हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जयेश और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बाइक के गियर्स वर्क करते हैं। क्या आपने सोचा है कि कभी बाइक चलाते वक्त उनके गियर्स काम कैसे करते हैं? हम सिर्फ बैठते हैं, गियर डालते हैं और चलाने लग जाते हैं, और फोर्थ या फिफ्थ गियर में तो बाइक उड़ने भी लग जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाइक के अंदर गियर्स वर्क करते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा 4 स्ट्रोक इंजन का मैकेनिज्म। तो ये है इंटेक वॉल्व, ये इंटेक वॉल्व, ये इंटेक पाइप, ये स्पार्क प्लग, ये एग्जॉस्ट वॉल्व, ये एग्जॉस्ट पाइप, ये पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, स्टेटर, फ्लाईव्हील, जीपीडी मतलब गियर प्राइमरी ड्राइव, और ये है क्लच असेंबली। क्लच असेंबली के बीच में है मेन शाफ्ट जिसमें 4 गियर है, M1, M2, M3, M4, और फिर है काउंटर शाफ्ट जिसमें भी 4 गियर है, C1, C2, C3, C4। काउंटर शाफ्ट के बाद स्प्रोकेट ड्राइव जो चेन ड्राइव से जुड़ी रहती है, और स्प्रोकेट ड्रिवन जो व्हील चलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेन शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट है। तो प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए मैं हीरो मोटोकॉर्प का स्प्लेंडर का असेंबली डिसमेंटल करके लाया हूँ। ये मेन शाफ्ट है जिसमें M1, M2, M3, M4, और ये काउंटर शाफ्ट है जिसमें स्प्रोकेट ड्राइव भी है। ये C1, C2, C3, C4। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन को समझने के लिए मैं आपको पहला मूल मंत्र बताता हूँ कि कोई भी एक शाफ्ट है, उसके ऊपर एक गियर फिक्स, एक फ्री। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मेन शाफ्ट है, इसमें ये वाला गियर फ्री है, ये वाला फिक्स है। फिक्स मतलब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो शाफ्ट भी साथ घूमेगी। ये वाला फ्री, ये वाला फिक्स। ऐसे ही काउंटर शाफ्ट में है, ये वाला गियर फिक्स है, ये वाला फ्री है, ये वाला गियर फिक्स है, ये वाला फ्री है। मूल मंत्र नंबर 2। तो जो भी फिक्स गियर मैंने आपको बताया है, उसमें एक कैटेगरी ऐसी है, फिक्स एंड स्लाइड। कैसे, देखो। जैसे ये काउंटर शाफ्ट है, इसमें आप ये वाला गियर देख रहे हो, ये फिक्स तो है पर अपनी एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है। अब ऐसे ही मेन शाफ्ट में ये वाला गियर फिक्स तो है पर अपनी एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है। मूल मंत्र नंबर 3। जो फिक्स एंड स्लाइड गियर्स हैं, उनको स्लाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 4 गियर असेंबली की। ये देखिए, ये 4 गियर असेंबली है। जब आप पैडल दबाते हैं, गियर पैडल को दबाते हैं, तब आप कहीं ना कहीं इस ड्रम को रोटेट करते हैं। देखिए, जब मैं इस ड्रम को रोटेट कर रहा हूँ, तब जो इसकी फोर्क्स हैं, ये मूवमेंट कर रही है। ये वाली फोर्क यहाँ लगी रहती है और ये वाली फोर्क यहाँ लगी रहती है। मूल मंत्र नंबर 4। जो मेन शाफ्ट है और जो काउंटर शाफ्ट है, वो इंजन में जुड़ी कैसे रहती है, ऐसे। और जो फोर्क ड्रम है, वो कुछ ऐसे रहता है। तो जब आप पैडल गियर पे दबाते हैं और गियर चेंज करते हैं, तब ये ड्रम मूव होता है और गियर मूव करते हैं। देखिए कैसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो अब मैं बताऊंगा कि इंजन में पावर फ्लो होती कैसे है। तो पिस्टन से पावर आई कनेक्टिंग रोड में, कनेक्टिंग रोड से पावर आई क्रैंकशाफ्ट में, क्रैंकशाफ्ट से पावर आई जीपीडी में, जीपीडी से पावर आई क्लच असेंबली में, क्लच असेंबली से पावर आई मेन शाफ्ट में, मेन शाफ्ट से पावर आई मेन गियर्स में, मेन गियर से पावर आई काउंटर गियर्स में, और काउंटर गियर से पावर आई काउंटर शाफ्ट में, काउंटर शाफ्ट से पावर आई स्प्रोकेट ड्राइव में, स्प्रोकेट ड्राइव से पावर आई चेन में, और चेन से पावर आई स्प्रोकेट ड्रिवन में। दैट सिंपल। मूल मंत्र नंबर 5। हर एक फ्री गियर के साथ एक फिक्स गियर रहेगा और फिक्स गियर के साथ फ्री गियर रहेगा। कैसे, देखिए, ये गियर फ्री है पर ये वाला फिक्स है, ये वाला गियर फ्री है पर ये वाला फिक्स है, ये वाला गियर फिक्स है पर ये वाला फ्री है, ये वाला गियर फिक्स है तो ये वाला गियर फ्री है। तो फ्रेंड्स, आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए मैंने पेपर के ऊपर एक चार्ट भी बना लिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें न्यूट्रल और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मूल मंत्र नंबर 6। जब भी आपको स्पीड की जरूरत पड़ेगी तो पावर बड़े गियर से छोटे गियर में जाएगी, और जब भी आपको टॉर्क की जरूरत होगी
तब पावर छोटे गियर से बड़े गियर में जाएगी। तो गाइस, जब भी आप बाइक की राइड स्टार्ट करेंगे उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है टॉर्क की। तो हमें पावर ट्रांसमिट छोटे गियर से बड़े गियर में करवाना होगा। और जब भी आप राइड में होते हैं और एक्सीलेट करते हैं तो आपकी पावर बड़े गियर से छोटे गियर में जाएगी, जिससे आपको स्पीड मिलेगी। अब बारी आती है न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर की। उसके लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पावर कैसे ट्रांसमिट होती है। तो पावर पिस्टन से कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट से जीपीडी से क्लच असेंबली से आ गई मेन शाफ्ट में, मतलब पावर यहाँ आ गई है और यहाँ रहती है आपकी क्लच असेंबली। अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल में पावर यहाँ तक आ गई है और ये शाफ्ट घूम रही है। तो ये एक फ्री गियर है, ये शाफ्ट के साथ नहीं घूमेगा। इसके साथ एक फिक्स गियर है, ये भी नहीं घूमेगा। अगर ये गियर नहीं घूमेगा तो शाफ्ट नहीं घूमेगी। ये एक फिक्स गियर है पर इसके साथ यहाँ एक फ्री गियर आ गया, मतलब पावर यहाँ आई तो, पर ये घूमा नहीं तो वापस शाफ्ट में नहीं गई पावर। अब ये एक फ्री गियर है, ये नहीं घूमेगा तो ये फिक्स गियर भी नहीं घूमेगा। अब वापस से ये फिक्स गियर है पर यहाँ पर एक फ्री गियर आ गया तो इसकी भी पावर शाफ्ट में नहीं जाएगी। तो कुल मिला के किसी भी गियर में पावर नहीं है और अभी तक शाफ्ट नहीं घूमी है, यानी ये न्यूट्रल है। तो अब मैं बताता हूँ फर्स्ट गियर की कहानी। फर्स्ट गियर में यहाँ तक पावर आ चुकी है। अब फर्स्ट गियर में हमें चाहिए टॉर्क ज़्यादा, स्पीड कम, तो पावर छोटे गियर से बड़े गियर में जाएगी। अब ये वाला गियर तो फ्री है तो इससे इधर पावर आएगी तो ये शाफ्ट को नहीं घुमा पाएगा। तो जैसे ही आप पैडल से फर्स्ट गियर लगाते हैं तो ये शाफ्ट आ जाती है यहाँ, जिससे कि ये हो जाता है फिक्स गियर। अब जैसे ये फिक्स गियर हुआ तो ये जब घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी। अब शाफ्ट घूमेगी तो पावर आ चुकी है काउंटर शाफ्ट में। अब बारी आती है सेकंड गियर की। अब हमने स्पीड पकड़ ली है थोड़ी, पर हमें टॉर्क भी चाहिए तो पावर इस गियर से इसमें जाएगी। अब ये तो फ्री है तो ये नहीं घूमेगा। तो जैसे ही आप पैडल से सेकंड गियर करेंगे तो ये वाला जो फिक्स एंड स्लाइड गियर है ये आ जाएगा यहाँ, तो ये भी हो जाएगा फिक्स। अब ये फिक्स हो जाएगा तो इसमें पावर आएगी। अब इसमें पावर आएगी तो ये तो ऑलरेडी फिक्स है तो इसमें भी पावर जाएगी। तो मतलब हमारा सेकंड गियर लग चुका है और काउंटर शाफ्ट में पावर आ चुकी है। तो गाइस, सेकंड गियर डालते ही ये ध्यान रखना कि ये जो गियर फर्स्ट गियर में इसके साथ अटैच था, ये सेकंड गियर में इससे डिसएंगेज हो जाएगा। तो अब बारी है थर्ड गियर की। अब हमें ज़रूरत है स्पीड की, तो मतलब पावर इस गियर से इस गियर में जाएगी। ये गियर तो फिक्स है पर ये वाला फ्री है, तो ये जो स्लाइड फिक्स एंड स्लाइड गियर है ये आ जाएगा यहाँ, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। तो इससे पावर इसमें आएगी और काउंटर शाफ्ट में जाएगी। तो अब बारी आती है टॉप गियर की। अब हमें ज़रूरत है स्पीड की, अब हम उड़ाएंगे बाइक को। तो फोर्थ गियर में पावर यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन ये तो फिक्स गियर है, फ्री गियर है, तो ये जो फिक्स एंड स्लाइड गियर है ये आ जाएगा यहाँ, जिससे ये भी फिक्स हो जाएगा और पार जाएगी इससे इसमें, जिससे कि अब इससे पार जाएगी काउंटर शाफ्ट में और बाइक उड़ने लग जाएगी। ये थी पूरे ट्रांसमिशन की कहानी। अगर ना समझ आई हो तो इस वीडियो को 4 बार देख लेना तो समझ में आ जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, सी यू।